अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि हम लोग आ चुके थे ऊटी की इन सुंदर वादियों में। हम आपको ले जा चुके थे पाइन ट्री फॉरेस्ट जहां पे शूट हुई थी ढेर सारी मूवीज। इसी के साथ ले गए थे वेनलॉक पॉइंट के सुंदर नजारों को देखने। बोटेनिकल गार्डन के इतिहास से भी हमने आपको कराया था रूबरू, साथ ही साथ घुमाया था यहाँ के सुंदर टी गार्डन्स में। और अब देखिए आगे। हो गया। हेलो हेलो हेलो, पीछे जाना है, यही जस्ट पीछे ही टी गार्डन का स्टॉप हो गया। आशु कहाँ पर आ गया? वो देखो टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। तमिलनाडु की नीलगिरीज पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा हुआ है ऊटी, जो कि अपने कूल क्लाइमेट और रिच सॉइल की वजह से एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है टी कल्टीवेशन के लिए। अगर आप लोग भी चाय के शौकीन हैं तो ऊटी में लोकेटेड पॉपुलर दोदाबेटा टी फैक्ट्री, जो कि यहाँ की दोदाबेटा पीक पर लोकेट है, वहां जाकर आप टी प्रोडक्शन से लेकर उसके परचेज तक की पूरी जर्नी देख सकते हैं। चाय के साथ साथ यहाँ पे कोको बीन्स का भी प्रोडक्शन होता है, जिनका यूज किया जाता है कॉफी बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ कोआ पाउडर जो कि यूज होता है चॉकलेट के लिए। इस जगह पे वो पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल टर्म्स में विद ग्राफिक्स एक्सप्लेन की गई थी। उससे ज़्यादा मेरे में अच्छा लग रहा है। बताइए। 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder। आज से पहले मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि कैसे ये हरी भरी लीव्स हमारे घर में परोसे जाने वाली चाय में तब्दील होती हैं। यहाँ जाकर मुझे आंसर मिला कि पहले उन लीव्स को सुखाया जाता है, उसके बाद इन सूखी हुई लीव्स को इन बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट से होते हुए बहुत ही बड़े हीट रोलर्स के पास लेके जाया जाता है, जिसके कारण ये एंड में हमारे घर में परोसे जाने वाली चाय के दानों के रूप में कन्वर्ट होती है। अगर आप इस फैक्ट्री का गाइडेड टूर लेते हैं तो यहाँ मिलने वाले डिफरेंट टी के सैंपल्स आपको फ्री में टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ नीचे पहुंचकर यहाँ के फैक्ट्री आउटलेट से अपनी पसंदीदा चाय खरीद सकते हैं, जो कि फिलहाल हम लोग करने वाले थे। आशु, आई विल टेक मसाला टी। टी फैक्ट्री के बाद अब बारी आ चुकी थी टॉय ट्रेन राइड लेने की। ये एक ऐसी प्रॉमिस थी जो कि आशु से मैंने ऊटी आने से ठीक पहले की थी, तो उसके लिए अब हमें निकलना था कुन्नूर की तरफ, जो कि ऊटी से एग्जैक्टली 20 किलोमीटर दूर था। रात के अंधेरे में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बगल में हमारे खाई थी और उसके सामने थी इतनी प्यारी वादियां। इस जगह का मॉर्निंग में व्यू कुछ ऐसा नजर आता था। कुन्नूर में जो एयरबीएनबी हमने बुक किया हुआ था उसका नाम था हेवंस गेट। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें 11:30 बज चुके थे और अब समय आ चुका था एक प्यारी सी नींद लेने का, क्योंकि दिन भर की थकान ने दोनों को तोड़ दिया था। A few moments later. And this place is in Kannur and this is what our rooms look like. रूम तो चलो ब्यूटीफुल है, इससे भी ब्यूटीफुल जो चीज़ मुझे लगी ना, that's the place outside. और यहाँ से मॉर्निंग में व्यू दिखाएंगे आपको, कन्नौर का व्यू कैसा दिखता है ना। हाँ, मॉर्निंग अभी तो बहुत थके हुए। इससे पहले कि हम रूम का कबाड़ा कर दें, हमने सोचा क्यों नहीं आपको रूम का एक टूर दे दिया जाए। The next day. गुड मॉर्निंग कुन्नूर। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे सुबह काफी जल्दी हो चुकी थी और हमारी बालकनी से बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा था। सामने दिख रही है फैली फैली खुली हुई वादियों को देखकर ड्रोन उड़ाए बिना रहा ही नहीं गया। इन पहाड़ों से सटे हुए थे ऊपर से दिखने वाले ये छोटे छोटे रंग बिरंगे घर, जो कि इन वादियों के साथ मिलकर मानो कोई बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बना रहे हो। ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते ही दिखने लगे सामने से आ रहे बादल। इसको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मानो जैसे हम खुद आसमान में उड़ रहे हो? भाई मेरे दिल में तो सिर्फ यही फीलिंग आ रही थी। और इस फीलिंग के पीछे का मेन रीजन था हमारे एयरबीएनबी की सीनिक लोकेशन, जिसकी वजह से सारी वादियां देख पाना पॉसिबल हो पा रहा था। इसकी फोटो दिखाई थी, पता है उन्होंने, जस्ट रियली गुड। यहाँ सही में बोनफायर कर सकते हो ना? मैं तो डेफिनेटली लोगों को बोलूँगा। व्हाट डू यू से आशु? यहाँ का जो स्टाफ है बहुत सपोर्ट है, रियली लाइक दैट। Yesterday night we decided to come to Kannur, जो कि ऊटी से लगभग 17 to 20 किलोमीटर दूर है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर पोजिशन। बहुत ही प्यारी जगह है। मैंने यहाँ की कुछ बहुत ही शानदार एरियल शॉट्स लिए ना, विच वी विल शो यू इन द वीडियो। और राइट नाउ वी आर इन, what was the name of this place? Heaven's Gate, right? So this is the
holiday home where we were staying today. Amazing views है ना चारों तरफ, and even they have this terrace garden at the top. बहुत ही different vibe है. Like if you are interested in booking this holiday home for your stay, I will be pasting the link in the description box. So this is how it looks like. बहुत शानदार जगह है. सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, आप हर घर के बगल में देखोगे तो आपको वहाँ पे टी गार्डन्स दिखाई देंगे, हर घर के बगल में. वाह यार, ये तो ड्रीम है ना पूरा. आशु हो गया? आशु आशु भी एंजॉय कर रही है. किम्बल की टोपी मिल गई. मस्त धूप आ रही है. A few moments later. अब से मैं आ चुका था अपने एयरबीएनबी से बाहर निकलकर कुन्नूर के कुछ फेमस व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने का, जिसमें सबसे पहला था डॉल्फिन नोज पॉइंट और उसके बाद थी टॉय ट्रेन राइड, जिसके लिए आशु सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी. आज का मौसम वेदर फोरकास्ट के टोटली अपोजिट था. कहाँ तो बढ़ते समय के साथ धूप निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो धुंध बढ़ती चली जा रही थी. एक समय तो ऐसा आया कि सामने आ रही गाड़ी दिखना बंद हो गई और हमें अपनी गाड़ी के फॉग लैम्प के साथ साथ हैजार्ड इंडिकेटर्स भी चालू करना पड़े. अपनी लोकेशन से हम हार्डली 4-5 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी का पिछला टायर फ्लैट हो गया. लकीली हमारे पास हमारा टायर इन्फ्लेटर था, जिसको यूज करके अब समय था गाड़ी में हवा डालने का. बीच रास्ते में हवा भरनी पड़ रही है आशु. हवा बिल्कुल कम हो गई है, 20 PSI रह गई थी हवा. सही में, लेकिन तुझे कैसे पता चला? फील हो गया ना, मैं जब से चला रहा हूँ मुझे हवा में डिफरेंस समझ में आया. वो बम्प जैसे ही आया तभी पता चल गया. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. चारों तरफ मिस्ट छा रखी है. अगर आप सामने की तरफ जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टी गार्डन दिखेंगे. कटाई भी चल रही है फिलहाल तो. ये देखो आप, इतनी तगड़ी मिस्ट छाई हुई है और चारों तरफ सिर्फ टी गार्डन. हवा भरने के साथ साथ हमने लिया अपना एक छोटा सा पिट स्टॉप और उसके बाद अब वापस बारी थी अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने की, जो कि था डॉल्फिन नोज पॉइंट. तो मैं और आशु आए थे लैम्स व्यू पॉइंट पे. ये टोटल 7 किलोमीटर दूर था. कितना दूर था आशु? 7 किलोमीटर दूर था, राइट. देखते हैं अगले 15-20 मिनट के अंदर होपफुली ये जगह हम कवर कर लेंगे. 15-20 मिनट में कभी हाफ एन आवर मिनिमम लगेगा. आशु फॉग देख रही है चारों तरफ, मस्त फॉग हो रखा है. आई डोंट नो कि वेदर वीडियो विल बी डूइंग जस्टिस टू दिस और नॉट. ये तो बहुत ज़्यादा उजाला करके दिखा दे रहा. A few moments later. इतने सीनिक पहाड़ हो, उसी के साथ साथ इतना प्यारा मौसम हो और सामने हो आपके मैगी. अब भाई इसको खाए बिना कैसे रहा जा सकता है. आशु का भी मन कर रहा था पहाड़ों वाली मैगी खाने का. उसको खाने को लेना. आजा, सही कर रही है. These are like very popular. इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मैगी खाने का मजा ही अलग आ रहा था. यहाँ से एक बात था, यहाँ तक आने का रूट कैसा था? तो मैंने आज तक नहीं देखा. मैं सही बहुत बोलूँगी fabulous कि मैं नंदी हिल सोचती थी बहुत शानदार है, इतना अच्छा रूट है, बट यहाँ दिस वाज डिफरेंट, राइट? टोटली डिफरेंट. इतना प्यारा, इतना सुंदर. ऊपर लैम्स व्यू पॉइंट देखने जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी. यहाँ पे एडल्ट्स के लिए पर पर्सन चार्ज है 20 रुपीज और उसी के साथ अगर आप अपना कैमरा ले जाके ऊपर वीडियोस या फोटोज लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 30 रुपीज पर कैमरा. 20 रुपीज था एंड कैमरा स्टिल कैमरा का था तुम्हारा 30 रुपीज. इसी तरह यहाँ पर आपको आसानी से 250 रुपीज में लोकल गाइड्स मिल जाएंगे, जो कि इस जगह की हिस्टोरिकल वैल्यूज बताते हुए ये पूरा एरिया आपको घुमा देंगे. सुसाइड पॉइंट है 5600 फीट अबाउट सी लेवल है. नीलगिरी में हाईएस्ट पॉइंट दोडबटा, सेकंड ऊपर एक और प्लेस बदला जाएंगे उधर. वो नो एंट्री मूवी देखा हिंदी, वो सलमान खान को ब्लास्ट में लड़ाते यही रहते. पहले उधर तक जाने के लिए रास्ता ये पूरा क्लीन था. अभी एक आदमी नीचे सेल्फी निकल के नीचे गिरा, उसके लिए बोर्ड रखे बंद किया. नहीं तो उधर से देखना था. नीचे एक रिवर वाटरफॉल देख सकते हैं, लव फॉल्स. हाँ वाटरफॉल्स है, इधर से देख सकते हैं. अभी फॉग में नहीं, मजा नहीं आ रहा है. जो धुंध नीचे मैगी खाते समय इतनी अच्छी लग रही थी, अब यहाँ पर उसी पे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस व्यू के लिए हम ऊटी से कुन्नूर आए थे वो तो यहाँ पे भाई मिस्ट के कारण दिख ही नहीं रहा था. अभी जो पीछे हमने पॉइंट देखा ना, दैट इज नोन एज सुसाइड पॉइंट. इवन नो एंट्री मूवी की शूटिंग भी वहीं पे हुई थी, राइट? सलमान खान लटका. हाँ. और ये जो पॉइंट है ये सी लेवल से 5600 फीट की ऊंचाई पर है. नहीं पर नीचे एक फॉल भी है जो कि ठीक है. सो आशु, ये जो सामने पॉइंट अभी मैं दिखाऊंगा ना, फिलहाल नहीं दिखेगा, कैमरा जब टर्न करूंगा तब दिखेगा. इस जगह को बोलते हैं लैम्स रॉक और ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे कैप्टन लैम, उनके नाम पे इस जगह का नाम लैम्स रॉक पड़ा. और बोलते हैं कि इसके नीचे से रूट गया है अपना कौन सा टॉय ट्रेन का जो रूट है ना, जो यहाँ से जाता है कुन्नूर से जाता है ऊटी के लिए. दैट रूट इज फ्रॉम हियर. इवन जो बस रूट है ना वो भी सेम यहाँ से. और बोलते हैं यहाँ से 3 स्टेट्स दिखती हैं. कर्नाटका दिखती है लेफ्ट में, तमिलनाडु दिखती है, तमिलनाडु बीच में, देन केरला दिखती है. एग्जैक्टली. तो 3 स्टेट्स टोटल हमको दिखती है इस जगह से.
हमने अपना पूरा एक दिन कुन्नूर के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ऊटी से इतना दूर आए, गाइड भी लिया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया और देखने को क्या मिल रहा था? सामने फैली हुई धुंध। इसलिए थक के हमने डिसाइड किया कि इट्स बेटर हम यहाँ से एक टॉय ट्रेन राइड लेते हैं और चलते हैं ऊटी की तरफ, ताकि रास्ते में मिलने वाले सीनिक व्यूज को हम भी एक्सपीरियंस करें और आपके साथ भी शेयर कर पाए। आज तो मानो किस्मत भी हमारे साथ खेल रही थी, क्योंकि जैसे हम बाहर निकलने के हुए मौसम भी साफ होने लग गया। इसलिए हमने डिसाइड किया कि लैम्स व्यू पॉइंट के बाद डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, जो कि अब हमारा यहाँ का लास्ट बचा हुआ सीनिक स्पॉट था। लैम्स रॉक देख के आए थे, अब डॉल्फिन नोज पे आ चुके हैं। अब इस डॉल्फिन नोज क्यों कहते हैं ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा, लेकिन पहले इस जगह के बारे में बता देता हूँ। ये कुन्नूर से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर दूर हम जहाँ रुके हैं, वहाँ से आई थिंक ये 14 किलोमीटर दूर है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कोशिश करूँगा कि कहीं से ड्रोन उड़ा सकूँ, उड़ा पाया तो बहुत प्यारे व्यूज आएंगे। धीरे धीरे कोहरा छट रहा है ना, सामने का व्यू देखने को मिल रहा है। ये है ना, यही है सामने डॉल्फिन। अपने नैरो ट्रायंगुलर शेप की वजह से, जो कि एक डॉल्फिन की नोज को रिप्रेजेंट करता है, इस व्यू पॉइंट का नाम डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पड़ गया। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। हम यहाँ पहुंचे नहीं कि कोहरा फिर से छाना शुरू हो गया, लेकिन चलो कम से कम धुंधला ही सही, कुछ तो सामने दिख ही रहा था। नहीं, वहाँ से विजिबल था। ब्रोकलीज देखनी है, ब्रोकलीज ये सब मुझे ब्रोकली जैसी लग रही है। एंड फाइनली अब समय आ चुका था टॉय ट्रेन राइड की तरफ रवाना होने का। भैया 1 सेकंड के लिए म्यूजिक बंद करना ना, वो YouTube पे डालते हैं ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, बस इसलिए। आशु, तो अब कहाँ के लिए निकल रही है हम लोग? हम लोग जा रहे हैं कुन्नूर रेलवे स्टेशन, जो कि लेके जाएगा हमें ऊटी। हम टॉय ट्रेन देखेंगे, ये ठीक है। तो आशु वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट टॉय ट्रेन। तो जब से हम लोग ऊटी में आए ना, तो उस मोमेंट से बस वो एक ही जिद कर रही थी कि आई वांट टू सिट इन टॉय ट्रेन। जस्ट फॉर दैट रीजन वी हैव एक्सटेंडेड अवर ट्रिप फॉर 1 more day, राइट? यप। कुन्नूर से हम लोग जाएंगे ऊटी और फिर दोबारा 5:30 की हमारी ट्रेन है दोबारा ऊटी से कुन्नूर के लिए, राइट? देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल सीन्स आते हैं। अब जो भी सीन्स हम लोग देखेंगे वो आप लोगों को भी दिखाएंगे, करेक्ट? यस, एंड हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या नहीं, वो सब हम आपको बताएंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी भाजपा की रैली चल रही है ना। आशु, फाइनली, राइट? ओवर एक्साइटेड। पहली बार लाइफ में बैठूंगी तो क्यों ना हूँ एक्साइटेड। और कुछ ऐसा था हमारी छोटी सी दिखने वाली टॉय ट्रेन का एक प्यारा सा छोटा स्टेशन। तिरंगी देख रहे हैं तो वो में डॉल्फिन। एक बहुत ही छोटा स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे ट्रैक भी 3 ही थे। एग्जैक्ट 15 मिनट के वेट के बाद हमारी टॉय ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आकर खड़ी हो चुकी थी। हमने यहाँ की टिकट्स ऑनलाइन बुक की थी। पीक सीजन में ये टिकट्स मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पहले से प्लान करके चलिए। इस ट्रेन का इंटीरियर काफी पुराना था और इसको देख के एक सजे हुए ट्रक की याद आ रही थी। अब तो बस बेसब्री से इंतजार हो रहा था ट्रेन के चलने का। एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हमारी ये छोटी सी टॉय ट्रेन अपने रास्ते पे आगे बढ़ चली। ट्रेन के अंदर से लाइनमैन को हरी झंडी दिखा दी गई थी और इसी के साथ आगे बढ़ते समय में ट्रेन का वो शेड में मिला जहाँ पे ट्रेन का इंजन रखा हुआ था। छोटी सी टॉय ट्रेन को पास करने के लिए बना हुआ ये ओवरब्रिज भी काफी छोटा था, जिसमें साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। उसे देख के भाई मन में थोड़ा डर भी लग रहा था। हमारी इस पूरी जर्नी में हम ऐसे काउंटलेस छोटे छोटे ब्रिजेस, टनल्स एंड पैसेजेस से पार होने वाले थे। एंड बिलीव मी, ये पूरी जर्नी बहुत ही मेस्मराइजिंग थी। जब भी ये ट्रेन किसी बस्ती या बसाहट के बीच में से गुजरती, वहाँ खड़े हुए बच्चे भागते हुए इसका पीछा करते और जोर जोर से हाथ हिलाते हुए हमें टाटा बाय बाय करने लगते। कितना ऑसम होगा ना ये बचपन, जिस चीज को देखने के लिए हम इतने दूर से आ रहे हैं, इन्हें हर दिन वो चीज देखने को मिलती है। यहाँ बैठे हुए एक शख्स ने हमें ये भी बताया कि चलती ट्रेन से मोबाइल बाहर ना निकालें, बिकॉज स्लो स्पीड का फायदा उठाते हुए कुछ लोग बाहर खड़े होकर मोबाइल स्नैच भी कर लेते हैं। और ऐसे कुछ लोग हमें चलती ट्रेन के बाहर दिखे भी। कुछ जगह ऐसी भी आई जब ये टॉय ट्रेन पाइन फॉरेस्ट के बीच में से होकर निकली। दोनों तरफ शान से खड़े लंबे लंबे पाइन ट्रीज और बीच में से जाती हुई ये छोटी सी ट्रेन, ये नज़ारा देखते ही बन रहा था।
जैसे जैसे हम ऊटी के करीब पहुंचते जा रहे थे, सामने दिख रहे नज़ारे और ग्रीन हो रहे थे और खूबसूरत लग रहे थे। और ये हमारे सामने थी ऊटी लेक, कुन्नूर जाने के चक्कर में, जिसमें हम बोटिंग कर ही नहीं पाए। फाइनली हम ऊटी पहुंच चुके थे और इसी के साथ खत्म हो गई थी हमारी ऊटी की ये टॉय ट्रेन की जर्नी। क्योंकि हम ऊटी में रुकने वाले नहीं थे, इसलिए ऊटी से भी हमने कुन्नूर के लिए वापस टॉय ट्रेन ली। अब इसकी वापसी की जर्नी को मैं फिर किसी वीडियो में अनएडिटेड फॉर्म में डालूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ऊटी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लान क्या करिए बताओ? प्लान है लैम्स रॉक व्यू पॉइंट कवर करना है एंड मैगी खानी है। और मैंने ना कठपुतली देखी है, मैं वो लेने वाली हूँ।